नीट यूजी 2026। जी हां, आज देश भर में नीट यूजी 2026 परीक्षा आयोजित की जा रही है, जिसे मेडिकल क्षेत्र में प्रवेश का सबसे अहम पड़ाव माना जाता है। और इस बार करीब 22 लाख छात्रों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है। 551 शहरों में 5435 परीक्षा केंद्र बने हैं। ऐसे में उम्मीदवारों के लिए आखिरी समय की तैयारी और जरूरी दिशा निर्देशों का पालन बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। परीक्षार्थियों को सलाह दी गई है कि अपनी सभी जरूरी दस्तावेज, एडमिट कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो और वैध फोटो आईडी साथ लेकर आए। साथ ही ड्रेस कोड का पालन करें, हल्के सिंपल कपड़े पहने ताकि जांच प्रक्रिया में किसी तरह की परेशानी ना हो। हरियाणा में भी परीक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। राज्य में 175 परीक्षा केंद्र बनाए गए, जहां 65,000 से ज्यादा अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं। यह परीक्षा 3 घंटे तक ऑफलाइन मोड में होगी। आपको बता दें कि एनटीए और स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। 100 अभ्यर्थियों पर एक सुरक्षा जांच काउंटर और हर 48 परीक्षार्थियों पर एक बायोमेट्रिक डिवाइस लगाई गई है। प्रशासन का दावा है कि परीक्षा शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराई जाएगी। तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। नू से सोनू वर्मा और ऋषि भारद्वाज पलवल से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए सोनू, क्या कुछ हालात हैं परीक्षा को लेकर? कितने सुरक्षा के इंतजाम, कितनी पारदर्शिता के साथ परीक्षा आयोजित की गई है? काजल, बिल्कुल बता दें कि आज नीट की जो परीक्षा है यहाँ पर शुरू होने वाली है। बता दें कि जो बच्चे हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह की जो सुरक्षा की व्यवस्था यहाँ पे की गई है। वही बता दें कि अगर नूह जिले की हम बात करें तो नूह जिले में करीब 4 सेंटर बनाए गए हैं और 4 सेंटर करीबन 200 के आसपास सुरक्षा कर्मी लगाए गए हैं। और इसमें बता दें 4 एसपीओ की ड्यूटी लगाई गई है और 2 डीएसपी को किया गया है। वही 2 सिविल और टीम है, सही टीम लगाई गई है। हर एक बनाए रखी है। वही बता दें सुरक्षा का एक हर एक बच्चे को बारीकी से चेक यहाँ पर किया जा रहा है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जो चेकिंग है वो की जा रही है। और अभी कुछ देर में यहाँ पर जो एसपी और डीसी लगातार सभी जो सेंटर बने हुए उनका निरीक्षण करेंगे। और निरीक्षण में जो बताया जा रहा है कि फायर ब्रिगेड टीम यहाँ पर तो और साथ साथ एम्बुलेंस की अगर बात करें वो भी यहाँ पर मौजूद है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम में करीब बता दें नूह जिले में 1602 बच्चे यहाँ पर एग्जाम दे रहे हैं। 4 सेंटर बनाए गए हैं। फिलहाल अभी बता दें कि बच्चे धीरे धीरे यहाँ पर जो सेंटर पे पहुंच रहे हैं, क्योंकि 2 बजे से परीक्षा शुरू होने वाली है, 5 बजे तक परीक्षा चलने वाली है। लेकिन अभी फिलहाल बता दें कि जो बच्चे हैं वो आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरह से अपनी जो उनकी जो रोल नंबर जो स्लिप यहाँ पर लगाई गई वो अपनी चेक कर रहे हैं। और इसी को चेक करने का उसके बाद उनकी जहाँ पर एग्जाम सेंटर पर एंट्री होनी है वो यहाँ पर एंट्री करेंगे। और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ पे किए गए हैं फिलहाल। जी का सोनू, क्योंकि 2 बजे से परीक्षा होनी है जैसा कि अभी बता रहे हैं, तो क्या इन अभ्यर्थियों का अभी से पहुंचना शुरू हो गया है? तो बिल्कुल बता दें काजल, हाँ। क्योंकि धीरे धीरे बच्चे जो क्योंकि बताया है कि 1 बजे तक बच्चे की यहाँ पर एंट्री होनी बताई गई है। वही बता दें कि कुछ बच्चे क्योंकि 6 से लेकर 12 बजे तक का जो समय दिया गया था, सुबह 6 से 12 बच्चे लेकिन अभी बच्चे आ रहे हैं क्योंकि 4 सेंटर बनाए गए हैं। इसलिए शासन ने पहले ही कहा था कि जो बच्चे नीट की परीक्षा देने वाले हैं वो समय से पहुंचे। क्योंकि कभी पिछली बार की अगर बात करें, पिछली बार ऐसा हुआ था कि कुछ बच्चे अलग सेंटर पर पहुंच गए थे जिनमें काफी समस्या उनको झेलनी पड़ी थी। उसको लेकर प्रशासन ने सख्ती की कि समय पे पहुंचे और समय से रहते हुए अपने सेंटर पर एग्जाम दें। जी बिल्कुल, ऋषि भी हमारे साथ बने हुए हैं। ऋषि, क्या कुछ तैयारियां हैं? कैसी तस्वीरें सामने आ रही है? कहां पर आप इस समय मौजूद हैं? नीट परीक्षा को लेकर क्या अपडेट? वो जी बिल्कुल काजल जी, मैं बताना चाहूंगा जिस तरह से आज प्रदेश के अंदर नीट परीक्षा को लेकर पूरी तैयारी की गई है, पुलिस के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और मैं इस समय परीक्षा केंद्र पर हूं, जो राजकीय महाविद्यालय होटल है वहां पर परीक्षा केंद्र बनाया गया। पलवल जिले में इसके लिए 10 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और 2682 परीक्षार्थी इस परीक्षा को पलवल जिले में दे रहे हैं। और उसके लिए धारा 163 बीएनएस की लगाई गई है ताकि कोई भी 200 मीटर के दायरे में लोगों की आवाजाही बंद कर दी गई है। मैं इस समय परीक्षा केंद्र पर हूं और यहां पर जो भी 11 बजे से एंट्री शुरू की गई है और 2 बजे तक एंट्री की जाएगी और उसके बाद परीक्षा शुरू की जाएगी। तो जो भी परीक्षार्थी इस केंद्र के अंदर प्रवेश करा उससे पहले जो भी जैसे बच्चियां, लड़कियां, महिलाएं, उसके कानों के कुंडल हो, बाली हो, रबड़ हो और कोई कड़े हो और घड़ी हो या दूसरी सभी चीजों को यहाँ से बाहर ही निकलवाया जा रहा है। सभी की चेकिंग की जा रही है। आधार कार्ड चेक किए जा रहे हैं, फोटो चेक किया जा रहा है, जो एडमिट कार्ड है वो चेक किया जा रहा है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर लिस्ट लगी हुई है
इस लिस्ट को चेक करने के बाद परीक्षार्थी अंदर परीक्षा के अंदर प्रवेश कर रहे हैं और उसके बाद अपना रोल नंबर देख रहे हैं, अपना कमरा नंबर देख रहे हैं, रूम नंबर देख रहे हैं, क्या कहाँ पर उनका रूम है। तो इस तरह से लगातार यहाँ पर परीक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम जिला पुलिस अधीक्षक नीतीश अग्रवाल द्वारा यहाँ पर पूरी तरह से तैयारी की गई है और उसके लिए लगभग 400 पुलिस के जवानों की ड्यूटी परीक्षा केंद्रों पर लगाई गई है। और यहाँ पर जो सेंटर पर है इंचार्ज है सेंटर के समय प्रदीप, उनसे भी बात करेंगे कि किस तरह से यहाँ पर जो परीक्षार्थी है उसको किस तरह से प्रवेश कराया जा रहा है। इनसे बात करते हैं। प्रदीप जी, किस तरह से जो यहाँ पर चेकिंग की जा रही है और किस तरह से मतलब परीक्षा को कराया जाए? सभी की अच्छी प्रकार से चेकिंग की जा रही है। उसके बाद अंदर बायोमेट्रिक स्किल्स चेक करके सभी जो हो रहे हैं, फिर उसके बाद अंदर ले जा रहा है। इसी प्रकार की किस सूरत में तो क्या क्या चेक किया जा रहा है जो भी छात्र परीक्षा देने के लिए आ रहे हैं? बाईस है इसी प्रकार कोई अन्य जो कुंडल एग्जाम से संबंधित ये चीज अंदर रहेंगे। उसके अलावा कोई जैसे धागा है, महिलाओं के कुंडल है, बाली है, रबड़ है बालों में और अन्य चीजें, ये दो चीज बता वो जो भी पेपर से संबंधित चीजें वही अंदर रहेंगे। उसके अलावा कोई तो मतलब परीक्षा को सफल बनाने के किस तरह से यहाँ पर इंतजाम? अभी इंतजाम किए गए हैं, अच्छी प्रकार से सभी की अच्छी देखा किस तरह से यहाँ पर सेंटर के इंचार्ज हैं प्रदीप जी, उनसे बात हुई है। उनका यह कहना है कि केवल एडमिट कार्ड और फोटो और आधार कार्ड के साथ उसके अलावा जो अन्य चीज है वो सभी बाहर रखवाई जा रही है। और जो परीक्षार्थी हैं उनसे भी हम बात करते हैं कि किस तरह से इस मतलब परीक्षा को देने के लिए बेटी किस तरह से तैयारी है परीक्षा को लेकर, तो क्या उम्मीद करते हैं? अच्छा, तो आप कहाँ से आए हो? पलवल से आए हो, तो मतलब पूरी तैयारी कर आए हो। तो क्या क्या की इस परीक्षा के बारे में? जिस तरह सभी कंपटीशन परीक्षा है, मतलब बहुत टफ पेपर है और चलो बेटा चलो उसके लिए पूरी तैयारी आपकी देखा जी। किस तरह से ये बच्ची है परीक्षा पर देने है, उनका कहना है पूरी तैयारी कर परीक्षा देने के लिए यहाँ पर आई है और उन्होंने कहा है कि एक टफ कंपटीशन परीक्षा है, उसको लेकर उनकी पूरी तैयारी और परीक्षा केंद्र पर यहाँ पर पहुंची। मैं और भी दिखाना चाहूंगा किस तरह से यहाँ पर चेकिंग की जा रही है। मैं आपको बाहर से दिखाना चाहूंगा किस तरह से यहाँ पर इन परीक्षार्थी जो है उनकी चेकिंग की जा रही है। मशीनें लगाए चेक की जा रही है, लाइनों से खड़ा किया जा रहा है और सभी की यहाँ पर चेकिंग लगातार की जा रही है क्या कि कोई अन्य सामान लेकर परीक्षार्थी अंदर प्रवेश ना करे। उसके लिए मतलब महिला पुलिस कर्मियों की भी ड्यूटी लगाई गई, वो भी यहाँ पर महिलाओं को चेक करिए, छात्राओं को चेक करिए। तो इस तरह से यहाँ पर पूरी तरह से बाहर से चेकिंग की जाती है, अंदर भी चेकिंग की जा रही है। तो इस तरह से परीक्षा को सफल बनाने के लिए यहाँ पर पुख्ता इंतजाम जिला पुलिस अधीक्षक के और जिला प्रशासन द्वारा पूरी तरह से यहाँ पर तैयारी की गई है। काजल, जिस तरीके से ऋषि हम देख पा रहे हैं, ये छात्र लगातार अपना रोल नंबर देख रहे हैं, अपना रूम नंबर भी देख रहे हैं, कितना उत्साह इनके अंदर नजर आ रहा है। क्योंकि ये जो परीक्षा है नीट के लिए, ये जो परीक्षा का पड़ाव होता है, ये बेहद अहम और महत्वपूर्ण माना जाता है। कितने उत्साहित छात्र, खुशी, चिंता, कैसा माहौल देखा जा रहा है? और भी छात्राओं से बात करेंगे किस तरह से तैयारी कर वो यहाँ परीक्षा देने के लिए आए। बेटा इधर देखना थोड़ा, क्या नाम है, कहाँ से आए हो आप? गेंगोला से। तो किस तरह की तैयारी कर आए हो बेटा? कंपटीशन परीक्षा है ये, अपनी तरफ से यूट्यूब से पढ़ा है, तो पूरी तैयारी कर आए हो। कितना उत्साह आपके अंदर परीक्षा को देने? बहुत उत्साह। देखा जी काजल, किस तरह से बच्ची का कहना है कि पूरा उत्साह के साथ और परीक्षा देने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं और पूरी तैयारी कर आए हैं। उन्होंने कहा कि यूट्यूब के द्वारा उन्होंने इस परीक्षा की तैयारी की है। जी काजल, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया ऋषि आपका, सोनू आपका भी बहुत शुक्रिया। तमाम तो नीट यूजी 2026 की परीक्षा आज हो रही है और आज देश भर में नीट यूजी 2026 की परीक्षा आयोजित की जा रही है, जिसे मेडिकल क्षेत्र में प्रवेश का सबसे अहम पड़ाव माना जाता है। इस बार करीब 22 लाख छात्रों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है। 551 शहरों में 5435 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। ऐसे में उम्मीदवारों के लिए आखिरी समय की तैयारी, जरूरी दिशा निर्देश का पालन करना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। और इस पर हमारे साउथ हरियाणा के ब्यूरो चीफ की एक रिपोर्ट देखिए आप। गुरुग्राम में आज नीट यूजी की परीक्षा है, जो कि गुड़गांव जिले में 18 परीक्षा केंद्रों पर 6,875 अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं। सुबह 11 बजे से यहां पर
सभी परीक्षा केंद्रों पर जो अभ्यर्थियों की एंट्री है वो शुरू हो गई थी। इस समय मैं गुड़गांव के अर्जुन नगर के गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हूं, जहां पुलिस की खासी व्यवस्था जो है वो की गई है और जो भी अभ्यर्थी यहां पर एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंच रहे हैं, सबसे पहले उनका एडमिट कार्ड जो है वो यहां पर चेक किया जा रहा है। उसके अलावा अनाउंसमेंट के माध्यम से भी यहाँ पर जानकारी जो है सभी अभ्यर्थियों को दी जा रही है और इस समय अब कुछ अभ्यर्थी यहाँ पहुँचे हैं जो कि एक लिस्ट यहाँ पर लगाई गई है। आप देख सकते हैं इस तरह का अनाउंसमेंट जो है वो किया जा रहा है। इसमें साफ तौर से ये बताया जा रहा है कि आप परीक्षा केंद्र पर मोबाइल, ब्लूटूथ, स्मार्ट वॉच, ईयरफोन, पेन स्कैनर, ये सभी तरह का बैन है। इसके अलावा बैग, पर्स, बेल्ट, आभूषण, कैमरा, कैलकुलेटर, पेन ड्राइव भी यहाँ पर प्रतिबंधित की गई है। तो एक वॉच भी यहाँ पर लगाई गई है, घड़ी, ताकि बच्चों को ये जानकारी मिल जाए कि 1:30 बजे के बाद उनकी एंट्री जो है वो यहाँ पर नहीं होगी, क्योंकि नीट की जो परीक्षा होती है वो काफ़ी अहम परीक्षा होती है। जो बच्चे हैं अपना मेडिकल जो लाइन में जाना चाहते हैं उनके लिए पहला पड़ाव जो है वो नीट का एग्ज़ाम होता है। इसलिए नीट पास करने के बाद आप जो है देश के टॉप मेडिकल कॉलेज में भी आप दाखिला जो है वो ले सकते हैं। इसलिए फ़िलहाल यहाँ पर तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो परीक्षा केंद्र पर इस समय पहुँच रहे हैं। मेरे साथ कुछ अभ्यर्थी हैं, उनसे जानते हैं। आप नीट का एग्ज़ाम देने पहुँचे, कहाँ से आए हैं आप? टिकरी बॉर्डर से। किस तरह से तैयारियां की, क्या कुछ लग रहा है आज नीट का एग्ज़ाम है आपका? अभी ऑनलाइन ही पढ़ा था तो उसी से अब दूंगा जाके। अब कितने घंटे पढ़ते थे आप? ऐसे ही 6-7 आवर्स तो नॉर्मल। क्या सपना है आपका आगे? अभी तो नीट ही देना, उसके बाद देखेंगे क्या होगा। तो लग रहा है कि पूरी तैयारियां करके आप अपनी तरफ से तो बेस्ट। और एग्जाम सेंटर से पानीपत से हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट देखिए आप। देश और प्रदेश में आज नीट की परीक्षा होनी है और इस परीक्षा में जो अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में 65,300 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। वहीं इसको लेकर 175 सेंटर बनाए गए हैं। वहीं पानीपत की बात करें तो पानीपत में एक सेंटर एसडी स्कूल को भी बनाया गया है और जिले में लगभग 7 सेंटर बनाए गए हैं, जो कि 2 समालखा में और 5 पानीपत के अंदर सेंटर बनाए गए हैं। 2686 बच्चे यहाँ पानीपत के अंदर परीक्षा देंगे। 11 बजे से लेकर 1:30 बजे तक बच्चों की एंट्री का समय है। उसके बाद 2 बजे परीक्षा शुरू होगी और 5 बजे तक परीक्षा रहेगी। और मैं आपको बता दूं कि सुरक्षा को लेकर जो है प्रशासन द्वारा यहाँ पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। मेन गेट जो है जो परीक्षा केंद्र के हैं उन पर ताला लगा लिया गया है और अंदर पुलिस के सख्त पहरे के अंदर यह परीक्षा होगी। इसको साथ साथ सीसीटीवी कैमरों के साथ भी मॉनिटरिंग की जाएगी। आने जाने वालों पर सख्त निगाहें रखी जाएंगी ताकि किसी प्रकार की कोई नकल या कोई असामाजिक तत्व परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश ना कर पाए। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इस परीक्षा को लेकर जो है बाहर अंदर सभी जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। उसके बाद जो हरियाणा के अंदर परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं उसमें लगभग 65,300 परीक्षार्थी जो है इस सफल परीक्षा को देंगे और अपने भविष्य के लिए जो है आगे बढ़ेंगे। इंडिया न्यूज के लिए पानीपत से राजेश कुमार की रिपोर्ट। अब आपको पलवल के एग्जाम सेंटर से हमारे संवाददाता की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए। आज प्रदेश के अंदर नीट की परीक्षा कराई जा रही है, जिसको लेकर तमाम प्रशासन की तरफ से इंतजाम किए हुए हैं। बात करें पलवल जिले की तो पलवल जिले में इस परीक्षा को देने के लिए 10 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 6 पलवल के अंदर है, 2 हथिन के अंदर, 2 होडल के अंदर और सभी परीक्षा केंद्रों पर पुलिस के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। और इसको लेकर 2682 परीक्षार्थी इस परीक्षा को पलवल जिले में देंगे और उसके लिए पुलिस के इंतजाम किए हुए हैं। 11 बजे से एंट्री शुरू की गई है और 2 बजे परीक्षा शुरू की जाएगी। मैं इस समय सेंटर पर हूं, जहां पर दिखाना चाहूंगा कि यहां पर पुलिस के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। महिला पुलिसकर्मी और पुलिस कर्मियों की तैनाती यहां पर की गई है। सभी को जब एंट्री की जाएगी तो सभी की यहां पर चेकिंग के दौरान चेक करने के बाद ही इस परीक्षा केंद्र के अंदर जाने दिया जाएगा। तो पुलिस के यहाँ पर पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। महिला पुलिस की भी यहाँ पर ड्यूटी लगाई गई है। तो इस तरह से तमाम इस परीक्षा को सफल बनाने के लिए जिला पुलिस अधीक्षक नीतीश अग्रवाल द्वारा यहाँ पर पूरे पलवल जिले के अंदर पुलिस की पूरी तरह से तैनाती की गई है। और यहाँ पर थाना प्रभारी अशोक कुमार ने भी निरीक्षण किया, दौरा किया है। तो उसको लेकर यहाँ तमाम तैयारियां हैं। किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, नाके लगा दिए गए हैं। तो इस तरह से आज
इस परीक्षा को सफल बनाने के लिए पुलिस के जिस तरह से इंतजाम किए हुए हैं, सभी जगह पर जो परीक्षा केंद्र है वहां पर भारी वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई है। और फरीदाबाद के एग्जाम सेंटर के बाहर से हमारे ब्यूरो चीफ पूजा शर्मा की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए आप। नीट यूजी की परीक्षा के लिए फरीदाबाद में चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। इस वक्त मैं परीक्षा केंद्र पर यहाँ मौजूद हूँ सेक्टर 16 में, और आप देखिए यहाँ पर परीक्षार्थी जो हैं उनका आवागमन पिछले काफी समय से यहाँ पर शुरू हो गया है। कहाँ से आए हैं आप? हम मथुरा से आए हुए हैं। अच्छा। और पैसे भी बच्चों को दूर दूर से आए हुए हैं, पैसे भी बच्चों को नहीं ले जाने दे रहे। तो पैसे तो लेना जाना, मोबाइल जमा कर लें, पैसे तो जाने चाहिए। कितने बजे के आप आए हुए हैं? करीब 1 घंटा हो गया। तो क्या व्यवस्था तो ठीक है, तो पर पैसे नहीं ले जाने दे। पैसे तो जेब में होने चाहिए, पैसे बच्चे के अंदर होने चाहिए। पैसे तो एक ऐसी चीज है ना, जरूरत है पैसे की। बिल्कुल देखिए, बच्चे के अंदर होना चाहिए पैसा तो। जी बिल्कुल देखिए, परीक्षा केंद्र तो होना चाहिए। किसी का बच्चा हो, अकेला आ रहा है तो अकेला आ रहा है, कैसा आ रहा है कैसा नहीं आ रहा है, पैसे एक अलावा होने चाहिए। भाई मैं ये कह रहा हूँ कि सारी कोई चीज सही व्यवस्था है, सारी चीज पहले इस बारे में सर व्यवस्था को लेकर तमाम इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। जैसे बता रहे हैं कि जागरूकता नहीं होगी, तो किस तरह से आपने यहाँ पर सुनिश्चित किया है कि परीक्षार्थियों को किसी तरह की परेशानी ना हो? देखिए हमारे जितने अभ्यर्थी हैं, 1 सेकंड गाड़ी आगे ले आओ, एंट्री ना पहले एक बार बंद हो जाए, रुकना 1 सेकंड। बिल्कुल देखिए, जिला उपायुक्त हमारे साथ हैं यहाँ पर। सर बहुत दिनों से तैयारियों में जुटे हुए हैं कि ताकि परीक्षार्थी और उनके परिजनों हमारे 18 सेंटर हैं और जितने अभ्यर्थी हैं तो पूरी कोशिश है कि उनको एक अच्छा और एक स्मूथ जो है एनवायरनमेंट मिले। वो परीक्षा देने आए हैं तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा है ये, तो अगर मेंटली फ्री रहेंगे और एग्ज़ाम पे फोकस कर पाएंगे जो एक स्टूडेंट का, तो ये पूरी प्रशासन की कोशिश है। तो जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे स्मूथली जो है सबसे पहले एंट्री हो रही है, फिर आगे जो है फ्रिस्किंग की टीम लगी हुई है जो टाइमली फ्रिस्किंग भी कर रही है ताकि अनवांटेड आइटम्स ना ले जाएं। उसके आगे जो है बायोमेट्रिक अटेंडेंस भी ली जा रही है। अंदर जो व्यवस्था क्लासरूम्स में, वहाँ CCTV कैमरास भी लगे हुए हैं और बच्चों के स्मूथ कंडक्ट के लिए, ताकि उनको परेशानी ना हो, अंदर पानी, फैंस, गर्मी को देखते हुए पानी, इनफैक्ट ORS की मेडिकल टीम्स भी डिप्यूटेड है ताकि इन केस अगर कोई इमरजेंसी होती है। यहाँ पे मुझे ये भी बताया गया कि हमने यहाँ पे पेरेंट्स के लिए जो आए हुए हैं उनके लिए भी व्यवस्था की हुई है, शिकंजी, और ताकि वो वेट करें तो उनको भी कोई आपत्ति ना हो। तो यही पूरी प्रशासन की तैयारी है और होप करते हैं कि सब एग्जाम सभी बच्चों का ठीक से जाए और अच्छे से जाए। सर SC की अभी हाल ही में परीक्षा हुई तो एक फर्जी परीक्षार्थी भी पकड़ा गया, तो इस बार वो पुनरावृत्ति ना हो इस तरह की, क्या कुछ इस तरह की व्यवस्था है ताकि बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से, पारदर्शी तरीके से परीक्षा संपन्न हो? जी बिल्कुल, उस एग्ज़ाम में वो जो हुआ था वो बायोमेट्रिक, जैसे मैंने आपको बताया, फ्रिस्किंग और बायोमेट्रिक इनिशियल स्टेप होते हैं, तो उसी स्टेप के दौरान अगर कोई और कैंडिडेट आए थे किसी और की जगह तो वो पकड़े गए और उन पे जो नियम अनुसार कार्रवाई है, पुलिस कार्रवाई है, FIR है, वो भी दर्ज हुई है और अकॉर्डिंगली कार्रवाई हुई है। यहाँ पे पूरी जो है व्यवस्था है नीट एग्ज़ाम के लिए, जो फ्रिस्किंग की टीम्स हैं वहाँ प्रॉपरली चेकिंग, जो बायोमेट्रिक अटेंड। और फिलहाल इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। राम राम।